नमस्कार दोस्तों, मैं विभोर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो बहुत दिन से हम सबको इंतजार था एसएससी जीडी की वैकेंसी का, बहुत दिन से इंतजार था। और आयोग ने क्या खेल कर दिया कि जो हम लोगों को एक उम्मीद दी, और जैसा कि नोटिस से सर्कुलर हो रही थी अपने आसपास कि 85,000 प्लस वैकेंसी, और इसमें भी सीआरपीएफ की, अगर कल परसों का आपने अगर अखबार देखा होगा तो उसमें सीआरपीएफ की दी 27,000 प्लस सीआरपीएफ की केवल। और टोटल वैकेंसी दी कितनी है उसने? 26,146। 26,146। तो ये जो आयोग ने खेल किया, इससे निश्चित ही सबको निराशा आई है, सबको निराशा आई है। एक बड़ी वैकेंसी की उम्मीद थी कि एक 85,000 बड़ी वैकेंसी आएगी, लेकिन आयोग ने जो अपना एक अपने अनुसार जो अपने एक पोस्ट इतने ही हो सकता है कि उसको जरूरत हो, या दूसरी बात कि फाइनल होते होते वैकेंसी फाइनल होते होते हो सकता है कि ये वैकेंसी 50,000 पहुंच जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि वैकेंसी जब फाइनल हो रही होती है तो कुछ पोस्टें और डिमांड आती है। हो सकता है कि अभी आयोग के पास इतनी ही पोस्टों की डिमांड आई हो तो उसने इतना किया है, और बाकी हम लोगों को तो उम्मीद में थे कि नहीं 85,000 प्लस पे है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो आई, कुछ तो आयोग जगा, कुछ आयोग ने कुछ तो ध्यान दिया। 26,000 का ही कल्याण सही, 26,000 तो सिलेक्शन लेंगे। ठीक, अब इसमें करना क्या होगा कि हो सकता है कि कल जैसे ही नोटिस आई है तो कुछ लोगों को लग रहा हो कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया, 85,000 की उम्मीद थी, इतनी दे दी, कम दे दी। तो अब उस निराशा से आप बाहर निकलिएगा, उस निराशा को आप छोड़िएगा। आपको इसी 26,000 में अपने आप को कोई ना कोई एक वैकेंसी किसी न किसी पोस्ट की लेनी अनिवार्य है। वो बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, सीएसएफ में हो, ओएनसीबी में हो, किसी का भी असम राइफल में हो, किसी का भी हो, आपको आईटीबीपी का आपको एक वैकेंसी लेना, आप कोशिश करिएगा। कोशिश में क्या करिएगा आप कि आपको हम हर वीडियो में यही आपसे बताते हैं, और जो हमारे साथ लोकल पे जुड़े भी हैं, ऑफलाइन पे जो जुड़े हैं, उनसे भी हम यही बात बताते हैं, और वो लोग तो मानते भी हैं कि आपको केवल PYQ जो आपने पिछले 76 प्रैक्टिस सेट, 76 सेट बने हैं, 76 शिफ्टों में पिछला पेपर हुआ था, उस 76 को आप कम से कम 3 से 4 बार लगा के तब इस 26,000 की वैकेंसी के लिए बैठिएगा। और जैसा कि आयोग आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ली होगी, ना डाउनलोड की होगी तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, आप उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बार आप अच्छे से क्या करना क्या है कि एक बार आपको अच्छे से, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से सिलेबस का एनालिसिस करना है। सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन पे हम दे देंगे, आप लिंक से डाउनलोड कर लोगे। और सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद आपको उसमें यह देखना है कि आपको उन 4 सिलेबसों में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सा सब्जेक्ट क्लियर है और किस सब्जेक्ट में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, ये देखिएगा। दूसरी बात, अब आपको त्योहार, बारात, शादी, ब्याह, तिलक, फलदान, ये सब कुछ छोड़ दीजिएगा। यदि आप बात मान रहे हो आपको फरवरी मार्च में अपना पेपर बेस्ट बनाना है, तो फरवरी मार्च की जो बात के त्यौहार आए, बात के शादी ब्याह हो, क्योंकि शादी ब्याह त्यौहार हर साल आएंगे, हर साल होंगे। लेकिन यदि वैकेंसी उम्मीद थी 85 की, 85 आती तो आपकी थोड़ी बहुत अगर नादानी भी चल जाती कि आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन वैकेंसी तो आई है कितनी? केवल 26, केवल 26 आई है। अगर अब आपने इसमें नादानी की तो फिर आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, और सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे। अब आपको करना यही है कि सिलेबस को एनालिसिस करना है, और ये तय करना है आपको कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कब तक पढ़ना है।
ये भी तय करना पड़ेगा। कितने पढ़ने में दो बातें आ जाती हैं कि एक तो कितने की बात आ जाएगी कि सिलेबस में कितना पढ़ना है, और एक कितने की बात आ जाएगी कि कितने घंटे पढ़ना है। इसको भी माइंड करना है कि एक तो कितने की बात है कि कितने आप पढ़ना है, ये टॉपिक सिलेबस की डिमांड है। और जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे सिलेबस की, आप नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप उस लिंक से निश्चित ही उसको डाउनलोड करिएगा। और इसके बाद आप देखिएगा कि मैथ का उसमें सिस्टम क्या है, उसका रीजनिंग के कौन से टॉपिक हैं, हिंदी में उसने कौन सी शब्दावली लिख के, क्या हिंदी पूरी हिंदी की डिमांड कर दी है, और जीएस में उसने क्या कैसी बातें बोली है। और सबसे बड़ी बात, जब आप सिलेबस देख रहे होगे ना, सिलेबस जब आप देख रहे होगे तो आपको सिलेबस में मैथ के कुछ चुने ही टॉपिक मिलेंगे कि यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। रीजनिंग में वही कंडीशन होगी कि रीजनिंग में ही आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं। और यदि आपने वो टॉपिक पढ़ रखे हैं, यदि आपने वो सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, तो बस अब आपको केवल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल टॉप प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और फिर भी आप अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो, आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो, तो फिर आप नौकरी से बहुत दूर हो जाओगे। यदि आपको फरवरी मार्च में या 2024 में सिलेक्शन लेना है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको ये 3-4 महीने अटूट मेहनत करने की आवश्यकता है। वनडे एग्जाम वनडे एग्जाम नहीं रह गया, आपने कई सारे एग्जाम दिए भी होंगे, आपको समझ में आ भी रहा होगा कि अब वनडे एग्जाम नहीं है। वनडे एग्जाम ऐसे क्वेश्चनों को ला के रख लेता है कि उन्हीं क्वेश्चनों से तय होता है कि कौन मेरिट में अंदर आ रहा है, कौन मेरिट में बाहर जा रहा है। एक समानता तैयारी तो लगभग सबकी होती है, बिना पढ़े भी पेपर देने जाता है, वो भी तुक्के लगा के आता है, तो उसके 40-45 नंबर सही हो जाते हैं। तो उसको लगता है जब बिना पढ़ा है तब इतने हो गए, तो पढ़ के देख ले भाई, इससे भी कमाएंगे। पढ़ के देख लेगा तो इससे भी कमाएंगे। अब आपको लेकिन वो गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि ये जो 26,146 पोस्टें हैं, इन 26,046 पोस्टों को ही देखकर तैयारी करनी है, इसी में तैयारी करनी है। और निश्चित ही यदि आपने जैसा जो चीज हम लोग बता रहे हैं PYQ का सहारा लिया, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आपने आधार बना के तैयारी करना प्रारंभ रखा, तो आप विश्वास मानिए कि आपका कट ऑफ तो क्लियर होगा ही होगा, कट ऑफ तो क्लियर होगा ही होगा। आप रैंकर साबित होगे, रैंकर, आपकी रैंक बनेगी यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एनालिसिस के अनुसार आपने अपनी आगामी तैयारी रखी, आप रैंकर बनोगे। और जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रेटजी की बात की भी है, और आगे निरंतर टॉपिक बाई टॉपिक, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट स्ट्रेटजी की बात हम लोग करते रहेंगे। आपको उसी स्ट्रेटजी के अनुसार अपने दिनचर्या में, अपने डिसिप्लिन में उनको इंक्लूड करना है। और इतना करने के बाद आप देखिएगा कि आपकी तैयारी कहाँ जा रही। दूसरी बात, आप वो समय नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जुटाएं। यदि आपने SSC GD के संदर्भ में वीडियो देख रखा है, तो फिर आपको उसके संदर्भ में और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि नहीं आप हर एक चैनल का, हर एक व्यक्ति का वीडियो देख रहे हो। आपको अब केवल पढ़ने की आवश्यकता है। आप पढ़िए और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करके आप अपनी तैयारी को अच्छी करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।